Z Company Limited is considering 3 alternative financing plan. Key information is as follows. Total investment 40 lakh. 3 प्लान दे रखे हैं. फर्स्ट प्लान 100% इक्विटी शेयर से अरेंज करना है. सेकेंड प्लान 50% इक्विटी शेयर और 50% डेप्ट. और सी प्लान 50% इक्विटी शेयर और 50% प्रेफरेंस शेयर. इंटरेस्ट की रेट 10% है डेप्ट पर और प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड की रेट 10%. टैक्स 50%. इक्विटी शेयर ₹10 ईच विल बी इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर. तो 10 और 10 मतलब इश्यू प्राइस हो जाएगी 20. EBIT 18 लाख. आपको कैलकुलेट करना है अर्निंग पर शेयर, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और इन डिफरेंस पॉइंट. सबसे पहले तो तीनों प्लान को लिख लेते हैं. प्लान ABC. फर्स्ट प्लान में 40 लाख पूरा इक्विटी से अरेंज करेंगे. सेकंड प्लान में 50% इक्विटी 20 लाख और 50% डेप्ट 20 लाख. प्लान सी में 50% इक्विटी 20 लाख और 50% प्रेफरेंस शेयर 20 लाख. एक शेयर की इश्यू प्राइस 20. तो नंबर ऑफ शेयर्स 40 लाख डिवाइडेड बाय 20 2 लाख शेयर. सेकंड प्लान में 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 1 लाख शेयर. और प्लान सी में 20 लाख इक्विटी शेयर, एक शेयर 20 रुपये का तो 1 लाख शेयर्स. अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है पॉइंट नंबर ए में. तो फॉर्मूला लगाया EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. EBIT हमें दे रखा है 18 लाख. पहले प्लान में इंटरेस्ट 0 है. टैक्स की रेट 50% और प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 2 लाख. EPS 4.5. सेकेंड प्लान में EBIT 18 लाख. इंटरेस्ट 2 लाख. 20 लाख का लोन 10% इंटरेस्ट 2 लाख. 1 माइनस टैक्स की रेट प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 1 लाख. EPS 8. प्लान सी में 18 लाख EBIT, इंटरेस्ट 0 है. 1 माइनस टी प्रेफरेंस डिविडेंड 20 लाख के प्रेफरेंस शेयर है 10% डिविडेंड 2 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 1 लाख. EPS 7 रुपीज़. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. प्लान ए में केवल इक्विटी शेयर है और केवल इक्विटी शेयर में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 0 होता है. प्लान बी में इक्विटी और डेप्ट है तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट विच इज 2 लाख. प्लान सी में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर है. फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 4 लाख. फिर हमें कैलकुलेट करना है इन डिफरेंस पॉइंट EBIT. इन डिफरेंस पॉइंट EBIT यहाँ 3 प्लान दे रखे हैं तो 3 इन डिफरेंस पॉइंट EBIT कैलकुलेट करने पड़ेंगे बिटवीन प्लान फर्स्ट एंड सेकंड. मतलब बिटवीन प्लान A एंड B, A एंड C और B एंड C. बिटवीन A एंड B. इन डिफरेंस पॉइंट में EPS दोनों प्लान का इक्वल होना चाहिए. EBIT को पता करते हैं तो EPS ऑफ प्लान A इक्वल्स टू EPS ऑफ प्लान B. EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. EBIT को हम x मान लेंगे. x माइनस इंटरेस्ट 0 है पहले प्लान में. 1 माइनस टैक्स की रेट 0.5. प्रेफरेंस डिविडेंड 0. नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 2 लाख फर्स्ट प्लान में. इक्वल्स टू EBIT x माइनस इंटरेस्ट 2 लाख 1 माइनस 0.5 प्रेफरेंस डिविडेंड 0 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख 1 और 2. 0.5x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0.5x माइनस के 1 लाख डिवाइडेड बाई 1. x माइनस 2 लाख इक्वल टू 0.5x. x इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल्स टू 4 लाख. 4 लाख के EBIT पर फर्स्ट और सेकंड प्लान दोनों का EPS सेम हो जाएगा. फिर बिटवीन प्लान A एंड C, बिटवीन A एंड C, x
x minus 0, 1 minus 0.5, preference dividend 0 divided by number of equity share 2 lakh equals to x minus, यहाँ भी इंटरेस्ट 0 है सी प्लान में, 1 माइनस 0.5, प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पर होगा 2 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 lakh, 1 and 2, 0.5x divided by 2 equals to 0.5x minus 2 lakh divided by 1, x minus 4 lakh equals to 0.5x, x equals to 4 lakh divided by 0.5 equals to 8 lakh. फिर कैलकुलेट करते हैं बिटवीन B एंड C. x माइनस 2 लाख का इंटरेस्ट B प्लान में, 1 माइनस 0.5 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0, नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर 1 lakh, x माइनस 0, 1 माइनस 0.5, प्रेफरेंस डिविडेंड 2 lakh divided by number of equity share 1 lakh, 1 and 1, 0.5x minus का 1 lakh divided by 1 equals to 0.5x minus 2 lakh divided by 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 0.5x माइनस के 2 lakh इक्वल टू, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 0.5x माइनस के 1 lakh. यहाँ पर 0.5x से 0.5 तो नील हो जाएगा, मतलब 0.5x माइनस का 0.5x इक्वल टू माइनस के 1 lakh प्लस के 2 lakh. ये तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं हुआ क्योंकि तो x 0 हो गया. तो इसका मतलब है बिटवीन प्लान B एंड C देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट EBIT, नो इंडिफरेंस पॉइंट EBIT, मतलब ऐसा कोई EBIT है ही नहीं जहां पर प्लान B और C का EPS इक्वल होगा. बिटवीन प्लान B एंड C.